ये जीएसटी विभाग द्वारा थाना साइबर क्राइम में बरेली में एक अभियोग पंजीकृत कराया 30/26। इसमें फर्जी और अस्तित्वहीन फर्म के आधार पर कुछ लोगों ने फर्जी आईटीसी क्लेम करके करीब 2 करोड़ रुपए से ऊपर का अनुचित लाभ प्राप्त करके जीएसटी विभाग को नुकसान पहुंचाया। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जो अस्तित्वहीन फर्म है पीसी एंटरप्राइज, उसका फर्जी व्यापार दिखाकर 2 फर्में हैं, श्री लालजी एंटरप्राइज और दूसरी फर्म है श्री लाल मेटल अलाई और जेएस इंटरनेशनल। इनके संबंध में जब विवेचना की गई तो ये पाया गया कि श्री लाल जी और एएस इंटरनेशनल तथा पीसी एंटरप्राइज की जो जीएसटी रिटर्न है वो एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा जो है भरी गई है। इसके संबंध में और विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें एक अभियुक्त का नाम योगेश शर्मा, दूसरे का नाम टिम्पू है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बात प्रकाश में आई कि ये एक गिरोह है जो अस्तित्वहीन फर्म के आधार पर फर्जी आईटीसी क्लेम करता है और लाभार्थी फर्में अपने लाभ का जो पैसा प्राप्त होता है वो कुछ म्यूल अकाउंट्स हैं जो कि कुछ फर्मों के नाम पर क्रिएट करे गए हैं, उनमें आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करके उसको सर्कुलर ट्रेडिंग का प्रयोग करते हुए विभिन्न माध्यमों से आहरित करते हैं। इसमें फर्जी और म्यूल खाते जो है उनका इस्तेमाल करा गया है, प्लस कुछ फॉरेक्स एक्सचेंजेस का प्रयोग करा गया और कुछ ज्वेलर्स और जो बुलियन ट्रेडर्स है उनका इस्तेमाल करा गया, प्लस एक फिनटेक कंपनी है एयरपे जिसमें ये पैसा जो है अपना आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करते थे। उसमें वॉलेट क्रिएट करा हुआ था और उस वॉलेट से कैश के रूप में आहरण कर लेते थे सारे पैसे का, और फिर अपना जिन फर्मों के माध्यम से इन्होंने लाभार्थी फर्मों के माध्यम से अपना आईटीसी क्लेम करा था उनके साथ आपस में जो हिस्सा था उसके अनुसार बांट लेते थे। कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या-क्या बरामद हुआ? अभी वर्तमान में इस गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो योगेश शर्मा है वो मेन फर्म के जो हमारी जो है फर्जी और अस्तित्वहीन फर्म है उनका ऑपरेटर है। उसका मेन काम ये होता है कि उसके जो 2 मेन जो है इस गिरोह के सदस्य है अनमोल और अंकित बंसल, इनकी मदद से वो फर्जी अस्तित्वहीन फर्में प्राप्त करता है, प्लस जब जो है जो लाभार्थी फर्म है जब वो आईटीसी प्राप्त कर लेती हैं उनसे पैसा प्राप्त करके इनको आपस में ये बांटते हैं। तो अभी तक इसमें जो लोग प्रकाश में आए हैं, पहला तो जो फर्म का ऑपरेटर वो गिरफ्तार हुआ है और जो लाभार्थी फर्म है उसका मालिक है शिशिर बंसल, उसका और इन लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है और वो उसमें जो है आईटीसी भी क्लेम करी हुई है। इसके अलावा अंकित बंसल और साहिल, ये 2 व्यक्ति का नाम और प्रकाश में आया है, प्लस कुछ लोगों का और नाम आया है जिन लोगों ने अपने म्यूल खाते उपलब्ध कराने के लिए अपनी आईडी का प्रयोग करवाया। ये जो प्रकरण है इसमें अब तक की विवेचना से हम लोग को करीब अभी तक जो डेटा मिला उसमें कई दर्जन जो है फर्में जो है इनके द्वारा प्रयोग करी गई, जो विगत कुछ माह की हैं, 2026 की है। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार योगेंद्र अपने साथियों के साथ इस तरह के अपराध में 2018 से लिप्त था। अगर हम इस जून तक का डेटा देखें, फरवरी 2026 से जून 2026 के बीच इन्होंने जो इनका वॉलेट इन्होंने ई वॉलेट क्रिएट करा है उसमें करीब 118 करोड़ रुपए का पैसा आया है, अमाउंट आया है, जिसको इन्होंने अलग अलग माध्यम से कैश फर्जी आईडी के आधार पर कैश विड्रॉ करते हुए आपस में बांटा है। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अभी तक करीब 7-8 लोगों का नाम आ रहा है, बाकी और विवेचनात्मक कार्रवाई में और लोगों के नाम प्रकाश होने की संभावना है, क्योंकि इसमें लाभार्थी फर्में बहुत सारी हैं जिन्होंने फर्जी आईटीसी क्लेम करी है।